इस सवाल में बोला गया है कि दो मासेस m1 और m2 को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। ऐसा माने आप कि ये m1 है, आपने इसको m2 से ऐसे जोड़ दिया है और इनके बीच में ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है। इस सिस्टम को जब यहां से रिलीज करेंगे तो जैसे ही इसको आप रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, एक्सटेंड होगा या क्या होगा, ये पूछा गया है। स्टार्टिंग में ड्रॉप करते वक्त स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। जैसे ही छोड़ेंगे, एक बार स्प्रिंग की बात भूल जाएं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को मैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस, कुछ तो फिक्स डिस्टेंस है, उसको अगर मैं छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, तो क्या गिरते वक्त इनके बीच का डिस्टेंस घटेगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो किसी भी टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो बराबर रहेगा। उन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और ये उनके मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। तो दोनों ऑब्जेक्ट भले ही उनके बीच में स्प्रिंग भी ना लगा हो और आप उनको रिलीज कर दें तो वो उतना डिस्टेंस मेंटेन करके ही नीचे आएंगे और उनके डिस्टेंस नहीं बदलेगा। इस केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे और दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने छोड़ दिया, अब जितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, तो स्प्रिंग ना तो कंप्रेस होगा ना एक्सटेंड होगा। स्प्रिंग का फोर्स तो तब पिक्चर में आता है या तो उसको कोई कंप्रेस करे या फिर एक्सटेंड करे, फिर के आपका स्प्रिंग का फोर्स kx पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स लगेगा ही नहीं और स्प्रिंग ऐसे का ऐसा आगे बढ़ेगा। इस सवाल में एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या जब आपने छोड़ा है तब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होना चाहिए, अगर नेचुरल लेंथ में नहीं है तो आपका आंसर बदल जाएगा। थैंक यू।